कैंट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे नगर निगम वाराणसी द्वारा देर रात्रि में नाइट मार्केट को उजाड़ना विकास नहीं विनाश है। प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, व्यापार सभा उत्तर प्रदेश। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। वाराणसी समाजवादी पार्टी के व्यापारियों की प्रकोष्ठ, समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं वाराणसी के व्यापारी वैश्य नेता ने प्रदीप जायसवाल अधिवक्ता ने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि 26 जून 2025 के पुलिस आयुक्त वाराणसी मोहित अग्रवाल ने श्रावण माह और आगामी त्योहारों तथा यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत मदागिन काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट अतिक्रमण पाए जाने पर फुटकर, रेड़ी पटरी, ठेला खुमचा दुकानदारों पर 2 या 2 से अधिक बार केस पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी। यह बयान व्यापारी दुकानदार विरोधी निर्णय है जो कि अव्यावहारिक है। प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वाराणसी पुलिस आयुक्त महोदय से हम बताना चाहते हैं कि व्यापारी समाज देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। हमारा व्यापारी अपने खून पसीने से कमाई कर तमाम प्रकार के टैक्स सरकार को देता है। हम ठेला पटरी, रेड़ी खुमचा दुकानदारों से भी आग्रह करते हैं कि उनको भी अपनी सीमा रहते हुए सामान बेचना चाहिए, न कि गली या सड़क का अतिक्रमण करना चाहिए। जिला प्रशासन को क्षेत्रीय बाजारों के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सानिध्य में छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के साथ समन्वय बनाने की जरूरत है और न कि अपराधियों की तरह व्यवहार कर उन पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जरूरत है। इन छोटे दुकानदारों को चालान आदि करके आर्थिक दंड देना चाहिए, न कि आपराधिक धाराओं में FIR करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर यह स्वीकार किया है कि फुटकर, रेड़ी पटरी, गुमटी, ठेला खुमचा दुकानदार देश की आर्थिक तरक्की में सहायक होते हैं। इन्हें उजाड़ने के पहले सरकार को बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए। शासन की मंशा सदैव फुटकर, रेड़ी पटरी दुकानदारों को प्रोत्साहित करने के लिए होती है, इसलिए तो कम ब्याज पर बैंक लोन, मुद्रा लोन आदि की सुविधाएं समय समय पर दी जाती हैं। हम जिला प्रशासन एवं पुलिस आयुक्त महोदय से मांग करते हैं कि अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से मानवीय और सकारात्मक तरीके से क्षेत्रीय बाजारों के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की मदद से अतिक्रमण को हटाने का कार्य करें। नाइट मार्केट को उजाड़ना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धूमधाम से कैंट लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे नगर निगम वाराणसी द्वारा इंदौर की तर्ज पर 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी 1.9 किलोमीटर का नाइट मार्केट का जोर शोर से उद्घाटन किया गया। नगर निगम वाराणसी द्वारा नाइट मार्केट को लगभग 125 दुकानें स्थापित करके संचालन, रखरखाव और देखरेख की जिम्मेदारी के लिए वाराणसी के ही अपने चहेते फर्म श्रेया इंटरप्राइजेज को अगले 16 वर्षों के लिए अनुबंधित किया गया। उक्त फर्म को नगर निगम वाराणसी को इसके बदले 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष जमा करनी थी, किंतु उक्त श्रेया इंटरप्राइजेज द्वारा 3 वर्ष में ₹1.20 करोड़ के स्थान पर मात्र ₹5 लाख रुपए ही जमा हुए, जिसके उपरांत नगर निगम ने श्रेया इंटरप्राइजेज का अनुबंध निरस्त कर दिया। दिनांक 4 जुलाई 2025 शुक्रवार की देर रात सभी दुकानें नगर निगम वाराणसी के नाइट मार्केट उजाड़ने से समस्त स्थापित छोटे दुकानदार रोड पर आ गए। उनके लिए सपरिवार आजीविका का संकट आ गया है। व्यापारी नेता प्रदीप जायसवाल ने नगर निगम वाराणसी पर आरोप लगाया कि 1. श्रेया इंटरप्राइजेज को ठेका देने से पहले क्या विश्वसनीयता जांची गई? 2. स्मार्ट सिटी के अफसरों की भूमिका की जांच कौन करेगा? 3. क्या व्यापारियों की आर्थिक क्षति की भरपाई की जाएगी? प्रदीप जायसवाल ने कहा कि नगर निगम वाराणसी द्वारा आधी रात को नाइट मार्केट उजाड़ने की घटना की मैं व्यापारी और दुकानदार हित में घोर निंदा करता हूं। नगर आयुक्त महोदय को सर्वप्रथम दुकानदारों के हित के दृष्टिगत नाइट मार्केट को उजाड़ने से पहले व्यापारी की आजीविका को देखते हुए प्रभावित दुकानदारों को बसाने का कार्य करना चाहिए। अंत में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बताया कि फुटकर, रेड़ी पटरी, गुमटी सहित छोटे मध्य दुकानदारों के हित में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नगर निगम वाराणसी के नगर आयुक्त और वाराणसी पुलिस आयुक्त महोदय से मुलाकात कर व्यापारी दुकानदार हित में बात करूंगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से सर्वश्री मुरलीधर जायसवाल, प्रदेश सचिव विष्णु शर्मा, विश्वकर्मा काशीनाथ गुप्ता, महानगर अध्यक्ष दिलशाद अहमद दिल्लू, सोहनलाल चौरसिया, महानगर महासचिव उपस्थित थे। पूरा परिचय बताएं। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। आज हम लोग वाराणसी पुलिस कमिश्नर द्वारा
26 जून के बयान, इसको हम लोग तुगलकी फरमान कह सकते हैं, ये दिया गया कि दशा समेत चौक कोतवाली थाना अंतर्गत जितने भी अतिक्रमण करने वाले छोटे ठेला खुमचा रेहड़ी पटे दुकानदार हैं, उनपे अतिक्रमण करते पाया गया तो उनपे केस किया जाएगा, और यदि केस 2 से ज्यादा बार होगा तो उनपे गुंडा एक्ट और गैंगस्टर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग विपक्ष के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस घोर तुगलकी फरमान का विरोध करते हैं और मांग करते हैं ऐसे काले कानून को, फरमान को वापस लिया जाए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगातार समय समय कहा जाता है कि जो हमारा फुटकर रेहड़ी पटरी दुकानदार है हमारी अर्थव्यवस्था में सहायक है देश की तरक्की के लिए, और वास्तव में उनको बचाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर योजनाओं को लागू किया जाता है, चाहे कम ब्याज पर उनको बैंक लोन की बात हो, चाहे मुद्रा लोन की बात हो। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस कमिश्नर द्वारा छोटे दुकानदारों को रोज जो कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, इनका पालन पोषण परिवार का मेहनत मजदूरी करने से होता है, उनपे इस तरीके से आपराधिक मुकदमा गैंगस्टर गुंडा एक्ट जैसे कार्रवाई करने से उनका पूरा परिवार का जीवन बर्बाद हो जाएगा और वो लोग किसी काम पर नहीं रहेंगे। हम लोग अतिक्रमण के कभी पक्ष में नहीं रहते हैं, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अपनी सीमा भर का व्यापार करना चाहिए, लेकिन जो दुकानदार साथी है वो हमारे आपके बीच के नागरिक है, न कि कोई अपराधी है। तो हम लोग मांग करते हैं पुलिस कमिश्नर महोदय से कि ऐसे फरमान को वापस लिया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो स्थितियां परिस्थितियां देश की हैं, चाहे लॉकडाउन की बात की जाए, चाहे जल्दी जीएसटी की बात की जाए, चाहे नोटबंदी की बात की जाए, चाहे पूरे देश में प्रदेश में व्यापारियों का जो तुलन किया जा रहा है उससे व्यापारी ऐसा ही मरमाहत है, और उसके बाद इस तरीके का फरमान जारी करना एक कोड़ में खाज होने का काम करेगा। इसलिए हम लोग आग्रह करना चाहेंगे अपने पुलिस आयुक्त महोदय से कि ऐसे तुगलकी फरमान को वापस किया जाए। साथ ही साथ अभी 3 वर्ष पहले देश के प्रधानमंत्री द्वारा 10 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कैंट लहथारा फ्लाईओवर के नीचे लगभग 2 किलोमीटर नाइट मार्केट की स्थापना कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से की गई, और इस मार्केट को बसाने के लिए, रख रखाव के लिए नगर निगम वाराणसी द्वारा श्रेया एंटरप्राइजेज नाम के फर्म को अनुबंधित किया गया। इस अनुबंध में 40 लाख रुपए प्रति साल नगर निगम को जमा करना था श्रेया एंटरप्राइजेज को, जो कि उसने 3 साल में मात्र 5 लाख रुपए जमा किया। उसने दुकानदारों से, जो वहां बसे दुकानदार से पैसा लिया, लेकिन उसने जब 5 लाख रुपए जमा किया तो नगर निगम वाराणसी ने अनुबंध को निरस्त करते हुए 4 जुलाई को आधी रात को बुलडोजर से सभी दुकानों को गिराने का काम किया। इस व्यापारी विरोधी कार्रवाई का हम लोग विरोध करते हैं और ये कहना चाहेंगे आखिर कौन वो लोग थे, नगर निगम में कौन से अधिकारी थे जिन्होंने श्रेया एंटरप्राइज को अनुमोदित किया, उनके मानक क्या थे, और आज जो हमारा व्यापारी साथी, दुकानदार साथी जिनका दुकान उजाड़ दिया गया, जिन्होंने पैसा दे रखा था श्रेया एंटरप्राइज को, उनकी क्षति की पूर्ति कैसे होगी। और जब उनको ऐसा कार्रवाई करना ही था तो उनको बसाने की बात करनी चाहिए नगर निगम को, न कि उजाड़ने की। अब मुझे लगता है कि केवल पैसे की बंदर बात की जा रही है। अभी 10 करोड़ पर लगाकर उसको नाइट मार्केट को स्थापित किया गया, फिर उजाड़ा गया। अभी सुनने में आ रहा है कि पुनः 10-11 करोड़ लगा के इस मार्केट को स्थापित करने की योजना चल रही है। इससे जनता के गाड़ी कमाई का पैसा की बर्बादी हो रही है। हम लोग नगर आयुक्त महोदय से मुलाकात करेंगे, कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, और जो भी लोग श्रेया एंटरप्राइज को अनुमोदित करने में दंडित अपराधी होंगे, जो लोग उनके मानकों का अवहेलना किए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, ये सबसे बड़ी बात ये आती है कि चूंकि प्रधानमंत्री बनारस के सांसद भी हैं और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको उजाड़ना ये कहाँ तक न्यायोचित है? ये कहीं से न्यायोचित नहीं है, और हम लोग लगातार मांग करते हैं, चाहे कोई दुकानदार हो, रेहड़ी पटरी का हो, चाहे नाइट मार्केट दुकानदार हो, उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था होनी चाहिए, न कि उजाड़ने की। उनको वेडिंग जोन की व्यवस्था करनी चाहिए। और सरकार द्वारा पूरे देश में, विश्व में इस चीज को महिमा मंडित किया गया कि इंदौर के तर्ज पर कैंट स्टेशन के फ्लाईओवर के नीचे नाइट मार्केट स्थापना की गई। उसमें बनारस के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद हमारे यात्री लोग लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से किसी गैर जिम्मेदार श्रेया एंटरप्राइज को अनुमोदित करके उनको ठेका दिया गया, ये कहीं न कहीं से प्रशासन के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है कि आपने कैसे मानकों को अनदेखा करके ऐसे लोगों को आपने ठेका दिया, जिन्होंने हमारे दुकानदार साथियों का पैसा लिया, उनसे सालों साल का पैसा लिया, उनको बसाया, और आप फिर वो चले गए। और आज दुकानदार हमारे
अपने व्यापार को लेकर, अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं और जिस प्रकार से कार्रवाई करके उनके दुकान को जमींदोज कर दिया गया, उनके परिवार के भविष्य को लेकर ये संकट खड़ा हो गया है।